नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है मनोज की। एक ऐसा स्ट्रीट वेंडर यानी सड़क किनारे ठेला लगाने वाला इंसान जो सिर्फ मौसम की मार नहीं झेल रहा, बल्कि एक पूरी की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था और पैसों की तंगी से एक साथ टकरा रहा है। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि उसका परिवार रात को भूखा न सोए। मनोज और उसके परिवार का ये सफ़र हमें दिखाता है कि हालात इंसान को बुरी तरह तोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसका अंदरूनी जज्बा उसे फिर से खड़ा कर सकता है। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। अगर ये ठेला नहीं चलाना तो अपने परिवार का पेट कैसे भरवाऊंगा? जरा सोचिए इस बात को। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। ये उस डर और बेबसी की आवाज है जिसकी जिंदगी की डोर हर रोज की दिहाड़ी पर टिकी है। मनोज, जो बारिश के मौसम में अपने मोमोज के ठेले के जरिए बस अपना घर चलाने की जद्दोजहद कर रहा है। इमेजिन कीजिए वो प्रेशर, जहां एक दिन बारिश हो जाए या एक दिन काम ना मिले तो उसका सीधा मतलब है पूरे परिवार का भूखे पेट सोना। तो हमारा पहला भाग है बारिश और संघर्ष, अस्तित्व की दैनिक लड़ाई। अब होता क्या है कि बाहर भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है और मनोज का पूरा परिवार घर के अंदर एक साथ मिलकर मोमोज तैयार कर रहा है, बस इसी उम्मीद में कि भाई आज का खर्च कैसे भी करके निकल जाए। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। मनोज की इस छोटी सी दुनिया में तब एक बड़ा भूचाल आ जाता है जब उसके ठेले के ठीक सामने एक एकदम नया चमचमाता हुआ और पैसे वाला चाइनीज रेस्टोरेंट खुल जाता है। अब जाहिर सी बात है, इस अचानक हुए बदलाव से मनोज की उस रोजमर्रा के कमाई पर सीधा असर पड़ता है जो पहले से ही ना के बराबर थी। उसके बनाए हुए मोमोज अब बिक नहीं रहे हैं और पूरा परिवार एक गहरी चिंता में डूब जाता है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, मक्खीराम की जलन, एक प्रतिद्वंदी की दुर्भावनापूर्ण चालें। अब देखिए, मनोज भले ही गरीब था, पर उसकी ईमानदारी और स्वाद लोगों को धीरे धीरे खींची लाता था। और यही बात उस नए रेस्टोरेंट के अमीर मालिक मक्खीराम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मक्खीराम ने क्या क्या पता है? उसने मनोज को बर्बाद करने के लिए एक बेहद नीच और झूठी अफवाह का सहारा लिया। वो मनोज के ग्राहकों के सामने जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा, मोमोज बनाते समय बारिश की कितनी मक्खियां मैदे में गिर गई थी। मतलब कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन ये सीधा सीधा ग्राहकों के मन में घृणा पैदा करने और एक गरीब की रोटी छीनने के लिए गढ़ी गई एक क्रूर चाल थी। अब आप इन दोनों में जरा फर्क देखिए। एक तरफ है मक्खीराम का रेस्टोरेंट, पैसा है, झूठी अफवाहें हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। और दूसरी तरफ है हमारा मनोज का ठेला, सिर्फ ईमानदारी, साफ सफाई और जबरदस्त स्वाद वाले मोमोज। ये सीधा सीधा टकराव था एक अमीर के अहंकार और एक गरीब की सच्ची मेहनत के बीच। यहाँ साफ दिख रहा था कि मक्खीराम अपनी दौलत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर आता है सबसे बुरा दौर, भाग 3, पुलिस का अत्याचार, जब व्यवस्था गरीबों के खिलाफ हो जाती है। मक्खीराम अपनी उसी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करता है और भ्रष्ट पुलिस वालों को मनोज के खिलाफ भड़का देता है। और यहाँ एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो सच में हैरान कर देता है। मात्र 200 रुपए। जी हाँ, पुलिस वाले सिर्फ 200 रुपए की रोजाना रिश्वत के लिए मनोज के उस ठेले को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं जो उसके परिवार के जीने का इकलौता सहारा था। सोचिए, एक भ्रष्ट सिस्टम की नज़र में एक गरीब इंसान की रोजी रोटी की कीमत कितनी मामूली होती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। एक दिन सामने नई दुकान खुलती है, 1 घंटे के अंदर झूठी अफवाह फैला दी जाती है, बस 15 मिनट और पुलिस आकर ठेला तोड़ देती है। और हद तो तब हो जाती है जब मनोज दोबारा कोशिश करता है और पुलिस का विरोध करता है तो उसे इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि 6 महीने लगेंगे ठीक होने में। एक तरह से पूरा परिवार बिखर जाता है। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। ठेला टूट चुका है, कमाने वाला इकलौता इंसान बिस्तर पर है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है और बच्चे भूख से रो रहे हैं। बिना किसी इनकम के ये परिवार इस भयानक संकट से बाहर कैसे निकलेगा? सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे डार्क पॉइंट है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। भाग 4, अनीता की हिम्मत, जब एक पत्नी ने कमान संभाली। जब ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब मनोज की पत्नी अनीता हार मानने से साफ इनकार कर देती है और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। अनीता का मास्टर प्लान देखिए कितना शानदार और प्रैक्टिकल था। पहला कदम, अपनी सास की पुरानी रखी हुई पायल गिरवी रखना। दूसरा, उन पैसों से थोक बाजार जाकर
सस्ते दामों पर गोभी और मैदा खरीदना। तीसरा, पूरे परिवार को फिर से मोमोज बनाने के काम में एकजुट करना। और चौथा, सबसे जरूरी कदम, अब सड़क पर नहीं बल्कि भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में मोमोज बेचना। पर ये सब मुमकिन हुआ एक बहुत बड़े बलिदान से। 4,000 रुपए। ये वो रकम थी जो अनीता की सास विमला जी को अपनी सबसे कीमती और सहेज कर रखी हुई चांदी की पायल गिरवी रखने पर मिली थी। ये सिर्फ 4,000 रुपए नहीं थे, ये एक माँ का अपने परिवार को बचाने के लिए दिया गया सीड फंड था। ये दिखाता है कि परिवार का प्यार और त्याग किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अब आता है हमारा 5वां भाग, रेलवे स्टेशन पर मुकाबला, स्टेशन के गुंडों का सामना। अनीता पूरी हिम्मत जुटाकर रेलवे स्टेशन पहुंचती तो है, लेकिन वहां उसका सामना मंगरू नाम के एक दबंग पकोड़े वाले से हो जाता है, जो वहां पहले से कब्जा जमाए बैठा था। अब जरा इन दोनों के खाने का फर्क देखिए। मंगरू बेच रहा था ठंडे, बासी, बेस्वाद और महंगे पकौड़े, जिन्हें लोग बस मजबूरी में खा रहे थे। और दूसरी तरफ थी अनीता, जिसके पास थे एकदम ताज़े, गर्मा गर्म खुशबूदार मोमोज, और वो भी सिर्फ 20 रुपए की हाफ प्लेट में। जाहिर सी बात है, जैसे ही यात्रियों को उस ताज़े खाने की महक मिली, वो मंगरू को छोड़कर अनीता के पास टूट पड़े। क्वालिटी और ईमानदारी अपना जादू तो दिखाती ही है। अब मंगरू बौखला जाता है और अनीता को डराकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहानी में इंसाफ का एक जबरदस्त पल आता है। स्टेशन मास्टर श्यामलाल वहां पहुंचते हैं और मंगरू से कहते हैं, ये रेलवे स्टेशन तेरे अकेले का नहीं है जो तू अकेले रोटी कमाएगा। ये पल सच में बहुत खास था। स्टेशन मास्टर ना सिर्फ अनीता के मोमोज चखते हैं, बल्कि उसकी मेहनत की कद्र करते हुए उसे काम करने की सुरक्षा भी देते हैं। मतलब सिस्टम में हर कोई बिका हुआ नहीं होता, कुछ लोग ईमानदारी की इज्जत भी करते हैं। और इस तरह आता है भाग 6, मेहनत की जीत, भूखमरी से सफलता तक। स्टेशन पर अनीता के सारे मोमोज बिक जाते हैं, लेकिन जब वो घर लौटती है ना, तो अपनी भूखी बेटी को अपने हिस्से का खाना दे देती है। ये एक छोटी सी चीज साबित करती है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, ये अपनों की जान बचाने के लिए थी। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, इस परिवार ने क्या क्या नहीं झेला। उन्होंने भयंकर पुलिस क्रूरता का सामना किया और उससे बचे। उन्होंने मक्खीराम और मंगरू जैसे अमीर और भ्रष्ट लोगों को अपनी मेहनत और स्वाद से मात दी। मुश्किल वक्त में टूटने के बजाय वो एक साथ मिलकर लड़े। और सबसे कमाल की बात, अंत में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अपना एक परमानेंट मोमोज कॉर्नर खोल लिया, जहां अब ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, और ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था कभी भी सच्ची लगन और ईमानदार मेहनत को हरा सकती है? मनोज और अनीता की ये कहानी साफ कर देती है कि पैसा और पावर कुछ वक्त के लिए हावी जरूर हो सकते हैं, लेकिन परिवार का अटूट जज्बा, सही नीयत और मेहनत अंततः अपना रास्ता बना ही लेती है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों पर विचार करते रहिए।